आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यंजनों का वर्गीकरण समझा था बनावट के आधार पर। उसी में हमने देखा था कि रै एक विशिष्ट वर्ण होता है। आज हम इस वीडियो में रै के प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि रै कितने प्रकार का होता है। देखिए, रै का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। एक तो सामान्य रै का प्रयोग किया जाता है। एक रै हम ऐसे लगाते हैं, एक रै हम इस तरह से लगाते हैं और एक रै हम इस तरह से लगाते हैं। इनको हम विस्तार से समझते हैं। स्वर रहित रै, इसको तो सब समझते हैं कि ये साधारण इसका प्रयोग जैसे होता है। अब हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे। स्वर रहित रै जैसे कर्म, धर्म, आशीर्वाद, इनमें जो ये रै प्रयोग किया गया है यह स्वर रहित रै है। हम लोग क्या कह देते हैं कि मैं पर आधा रै लगा हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, जबकि आधा नहीं, आधे का कोई तर्क नहीं है। स्वर रहित रै, इसमें स्वर नहीं है। यदि हम मानक व्याकरण भाषा में बोलें तो स्वर रहित रै बोलेंगे। स्वर रहित रै हमेशा ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगता है, और जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पूर्व इसका उच्चारण किया जाता है। यह स्वर रहित रै है और हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है। जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पूर्व में इसका उच्चारण होता है। जैसे कर्म, तो देखिए यहाँ पर मैं से पहले उच्चारण हो रहा है। धर्म, मैं से पहले उच्चारण हो रहा है। आशीर्वाद, वा पर लगा है तो रै से पहले इसका उच्चारण हो रहा है। एक बात यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिए। अभी हमने कहा कि स्वर रहित रै जिसके वर्ण के ऊपर लगता है उससे पूर्व उसका उच्चारण होता है। तो अधिकतर क्या होता है कि हमसे रै लगाने में गलती हो जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद में शी पर रै लगा देते हैं। तो इसके लिए हमेशा यह नियम याद रखें कि स्वर रहित रै जिसके ऊपर लगता है, जिस वर्ण के ऊपर लगता है, उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण किया जाता है। यदि हम कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएं कि रै किसके ऊपर लगना है, तो हम उस शब्द का उच्चारण करके देख लें। जैसे आशीर्वाद हमने उच्चारण करके देखा, तो आशीर्वाद में वा से पहले रा का उच्चारण हो रहा है। तो देखिए, नियम है कि जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पूर्व उच्चारण होता है। वा से पहले उच्चारण हो रहा है तो इसलिए रै वा पर लगेगा, ना कि शी पर। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। जैसे हम एक और शब्द लेते हैं, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, यहाँ पर या से पहले रै बोल रहा है, पर्यावरण, इसलिए या पर रै लगा है। ठीक है, एक मैं आपको इस रै के बारे में समझाना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्क्स, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो बताया था कि जिससे पहले उच्चारण होता है उसके ऊपर रै लगता है। अब जैसे वर्क्स है, यहाँ पर कैसे पहले रै का उच्चारण हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर रै लगाया है। इसका क्या कारण है? ये देखिए, ये हमारा स्वर रहित है। क्या यहाँ पर कैसा है? स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो हमेशा एक नियम ये भी ध्यान रखना है हमें कि स्वर रहित वर्ण दूसरे स्वर रहित वर्ण को, उसके भार को वहन नहीं कर सकता। इसलिए हमने रै स्वर रहित कै पर नहीं लगाया, स स्वर सहित है, इस पर हमने रै लगाया है। इसी प्रकार जैसे
कार्ल मार्क्स हम लिखते हैं, या केवल मार्क्स भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मार्क्स, यहाँ पर कैसे पहले रै का उच्चारण हो रहा है, लेकिन कै स्वर रहित है, इसलिए कै के ऊपर रै नहीं लगा है, सै के ऊपर रै लगा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर हम कर्म का वर्ण विच्छेद करके देखें तो देखिए यहाँ पर का में आ मिला हुआ है, मा में आ मिला हुआ है, सिर्फ रा है जिसमें स्वर नहीं है। तो ऊपर जो रै लगता है, ध्यान रखिए, वह हमेशा स्वर रहित होता है। अब बात करते हैं हम स्वर सहित रै की। स्वर युक्त रै इत्यादि वर्ण, केवल स्वर युक्त रै ही नहीं बल्कि कोई भी स्वर युक्त वर्ण जब शुद्ध व्यंजनों के नीचे लिखे जाते हैं, स्वर युक्त रै और भी कोई स्वर युक्त व्यंजन या वर्ण शुद्ध व्यंजनों के नीचे लिखे जाते हैं। शुद्ध व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन, जैसे प्रकृति, प्रवेश, क्रम आदि। हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें आधा रै लगा हुआ है, ऐसे बोलते हैं, जबकि ये कैसा रै है, आधा नहीं है, अर्थात ये स्वर रहित रै नहीं है, ये रै स्वर सहित है। इसको हम इस प्रकार, पहले तो आप इसका उच्चारण करके देखिए, प्रकृति, प्रकृति नहीं, प्रकृति, प्रवेश, क्रम। तो देखिए यहाँ पर क्या, प्रकृति, क्र, र में आ का उच्चारण सुनाई दे रहा है, पा और का में आ का उच्चारण सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो र है वह स्वर युक्त है, स्वर सहित है, और स्वर युक्त रै हमेशा व्यंजन के नीचे प्रयोग किया जाता है। ये रै जिस वर्ण के नीचे लगता है उसके पश्चात उसका उच्चारण होता है। पै के नीचे लगा है या कै के नीचे लगा है तो जैसे प्रकृति, इनके बाद इसका उच्चारण होगा क्रम। इसको हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए प्रकृति का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प, र, अ, क, री, टी, इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो देखिए यहाँ पर पा में आ नहीं है, रा के साथ आ मिला हुआ है। और एक बात ये ध्यान रखने की है कि कुछ लोग इसको रा समझ लेते हैं, ये रा नहीं है, ये री है, ये री की मात्रा है, ये रै नहीं होता है। तो इसका उच्चारण भी हम ऐसे करते हैं, प्रकृति, प्रकृति नहीं, प्रकृति, क्योंकि ये री है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये यहाँ पर जो नीचे रै लगता है हमेशा ध्यान रखिए वह रै स्वर सहित होता है, अर्थात जिसे आप पूरा रै कहते हैं, पूरा रै होता है, आधा रै नहीं होता, स्वर युक्त रै होता है। इस बात को ध्यान रखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि अपने से छोटों को भी हम सम्मान देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर रै, जैसे आप लोग कहते हैं आधा और पूरा, कि ये पूरा रै है, और पै कैसा है यहाँ पर आपकी भाषा में, आधा, आधा पै है और रै पूरा है, यानी पूरे ने, अर्थात जो पूरा है उसने आधे को अपने शिरोधार्य कर रखा है। यहाँ पर भी देखिए मैं पूरा है और रै आधा है। तो जो पूरा है, जो स्वर युक्त है, उसने स्वर रहित को शिरोधार्य किया हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो स्वर रहित है उसे हमेशा स्वर सहित अपने शिरोधार्य करता है, अर्थात बड़ा छोटे को शिरोधार्य कर लेता है, उसको पूरा सम्मान देता है। इस नियम को याद रखें, आप कभी भी रा में गलती नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम चलते हैं कि गोल पेंदी वाले व्यंजनों में रै नीचे लगता है। हमने पिछली वीडियो में गोल पेंदी वाले व्यंजनों की चर्चा की थी, इनमें र इस प्रकार से लगता है।
और ये रे हमेशा केवल ट वर्ग में ही लगता है, ट्रक, ड्रम। अब आप बताएं कि ये रे आधा है या पूरा है, या ये स्वर सहित है या स्वर रहित है। तो जो मैंने अभी आपको नियम बताया है कि हमेशा स्वर सहित जो है स्वर रहित को शिरोधार्य करता है। तो इस नियम के अनुसार जो ये नीचे र लगा हुआ है ये स्वर सहित है। हम ट्रक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ट स्वर रहित है, रा में स्वर मिला हुआ है, का में स्वर मिला हुआ है। तो आप इस बात को आंख बंद करके याद रख लीजिए कि बड़ा अपने से छोटे को भी सम्मान देता है, उसको शिरोधार्य करता है। इसलिए स्वर सहित व्यंजन स्वर रहित को शिरोधार्य करता है और द अपवाद हैं। है और द ये दोनों गोलपेंदी वाले व्यंजन हैं, तो इनमें इस तरह से रे लगना चाहिए था, लेकिन कहते हैं है और द इसके अपवाद हैं, इनमें रे यहाँ पर नहीं लगता बल्कि यहाँ पर ऐसे लगता है। देखिए चिन्ह वही बन गया है। और संयुक्त व्यंजनों में रे जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये श है तो इस प्रकार से यहाँ पर रे लगा देते हैं, त्र में यहाँ पर रे लगा देते हैं। इस प्रकार से रे का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने समझा कि रे का प्रयोग हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं और कहाँ पर हमारा स्वर रहित रे होता है और कहाँ पर हमारा रे स्वर सहित होता है। आशा है आगे से आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका प्रयोग ठीक से करेंगे। आशा है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।